मैं आपके पास बुक लाया था, मम्मी देखो मैंने ये करा है। आपने कहा कि दोबारा करो, तो मम्मी को तूने सुनाया था पूरा? आप सुना था? चलो आगे बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और बेवजह घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका था, मैंने जीरा डाल दिया है और उसके बाद मैंने लंबे लंबे काट कर प्याज डाल दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं बारीक काट के प्याज ही यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, और भिंडी की सब्ज़ी में प्याज बहुत सारा जाता है। लंबा लंबा स्लाइस में कटा हुआ हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और खूब सारा प्याज हो। तो बच्चे कम प्याज खाते हैं, लेकिन आज मैंने बच्चों की बिल्कुल भी नहीं सुनी। आज मैंने सोचा कि अब बड़े हो रहे हैं और सब कुछ खाना आना चाहिए। हम कहीं जाते हैं तो बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वहाँ जाकर ये करें, हम ये नहीं, हम वो नहीं। तो फिर मैंने सोचा आज से कि एक दिन अगर उनकी मर्ज़ी का बनेगा हफ्ते में या 2 दिन, बाकी दिन जैसा बनेगा वैसा उनको खाने की आदत होनी चाहिए, अब बड़े जो हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्याज भुन चुके हैं। प्याज मतलब गुलाबी करने थे मुझे, सिर्फ सॉफ्ट करना था प्याज को, मुलायम, उनको मुझे पकाना नहीं था ज़्यादा। तो प्याज जो है मुलायम हो चुके हैं। तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और यहाँ पे आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। और नींबू भी कुछ लोग डालते हैं, भिंडी में बन जाने के बाद डालते हैं, कुछ लोग इस टाइम डाल देते हैं भिंडी के साथ, और कुछ लोग अपने सामने प्लेट में डालते हैं। मेरे घर में नींबू डलता था भिंडी में और अरबी में, क्योंकि इन दोनों ही सब्जियों से एक लार सी छूटती है जो अच्छी नहीं लगती है, जो कि नींबू बैलेंस कर लेता है। लेकिन मेरी भिंडी में आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं भिंडी को ढककर नहीं पकाती हूँ, बिना ढके पकाती हूँ, जिससे भिंडी बहुत अच्छी बनती है। और भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए भिंडी लगभग बन भी चुकी है, बस थोड़ा सा और भूनूंगी, थोड़ी भुनाई हो जाए फिर ये रेडी है बनके। तो खाना पीना हो ही रहा था हमारा, नाश्ता वगैरह, लेकिन बीच में ही क्या हुआ कि तन्मय को चोट लग गई। उसको नाक पे बहुत तेज़ चोट लग गई। और संडे है जैसे कि आज, और संडे के दिन क्या होता है ना, मेरे अंदर एक संडे वाली फीलिंग आती रहती है कि भैया संडे है और आज तो मैं बड़े आराम आराम से काम करूँगी। बहुत ही आप ये देख लो कि बहुत ही सुस्ती आ जाती है मेरे अंदर, बहुत आलसपन आ जाता है। ऊपर से फिर हमारे तन्मय को चोट लग गई, तो फिर ये रहता है कि यार बच्चा रो रहा है, अब इसके पास बैठे रहो, उसको लारे लगाओ। उसको लगी भी ज़्यादा थी तो वो बहुत रोया था। तो फिर मेरा काम लेट हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी लेट से ही, वैसे भी लेट से ही। तो अभी तो जो है झाड़ू लगाना शुरू किया है। झाड़ू मैं पिछले कमरों से शुरू करती हूँ, अपने दोनों जो लास्ट वाले कमरे हैं, फिर किचन, फिर ये कमरा, वो कमरा, और लास्ट में बरामदे में लगाती हूँ। इस तरह मतलब सभी का अपना देखो घर का हिसाब होता है। बाकी दिन मेरे काम मैं अपना बिल्कुल रूटीन से करती हूँ, अगर मैं कर रही होती हूँ तो एक टाइम बन जाता है। हालांकि अभी जैसे कि कुछ ही दिन से मैंने काम करना शुरू किया है प्रॉपर सारा काम। पहले भी करती थी, लेकिन अभी ये लगा लो कि पूरा का पूरा मैं कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा आदत बिगड़ी हुई है मेरी। अभी रूटीन पे मैं धीरे धीरे आ जाऊंगी, क्योंकि और दिन मुझे यही पसंद है कि काम टाइम से निपटे, पर किसी किसी दिन हो जाता है, जैसे संडे के दिन होता है वैसे कभी कभी आ जाता है। तो झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर आ रही थी, तो फिर मेरे को क्या होता है जब मैं काम करती हूँ कि भैया ये भी करते चलो, जो जो रास्ते में चीज़ें पड़ती हैं ना। मुझे झाड़ू पोछे में लेट इसलिए भी होता है कि अंदर से बाहर तक जो जो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे गंदी लग रही है, मैं उनको बीच में फैला के बैठ जाती हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हैं शू रैक है, एक ही वाला है, एक वो वाला है, तो इन दोनों को मैं लेके बैठ गई थी कि इन दोनों को भी मैं साफ़ करती हूँ। एक तो धूल जमी हुई थी बहुत ज़्यादा, और फिर जब भी मेरा काम होता है ना, हफ्ते में एक बार मैं शू रैक को साफ़ करती हूँ। हफ्ते में ऐसा भी होता है 2 बार हो जाए, लेकिन एक बार तो पक्का ही है। कुछ काम हमारे घर के वीकली होते हैं, कुछ 15 दिन के होते हैं, कुछ हम महीने में करते हैं, तो इस तरीके से रहता है। लेकिन अगर आप काम को टाइम टू टाइम करते रहें तो काम ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे ही मेरा है, जब मेरे हाथ में होती हैं चीज़ें तो मैं ये सोच के चलती हूँ चलो आज हफ्ते में ये वाला दिन है तो इसको हम ये वाले काम करेंगे, आज किचन वाले काम करेंगे, अच्छे से सफाई वगैरह, आज घर का ये कोना ले लेंगे, या आज अलमारी ले लेंगे, या फिर आज फ्रिज ले लेंगे। इस तरीके से तो खैर रोज़ का दिन बिजी ही जाता है, लेकिन दिन बढ़ जाता है। तो आज मैंने अपने दोनों शू रैक किए, अंदर की ड्रॉर्स वगैरह खोली। तन्मय को दवाई देने लगे थे तो वहाँ चेक किया कि भाई दवाई कौन सी एक्सपायर हो गई है। तो बहुत सारा टाइम क्लीनिंग में गया आज मेरा।
लेकिन बहुत अच्छे से सफाई हो गई। तो ये जो दूसरा वाला शू रैक है आपने देखा होगा, जो इस पे कपड़ा था वो बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा उसको भी निकालो और उसको भी हम वॉश करेंगे, क्योंकि मेरी मशीन भी लगी हुई है बाहर और कपड़े धुल रहे हैं। तो झाड़ू हो जाने के बाद मेरा काम था डस्टिंग करना। हालांकि डस्टिंग झाड़ू से पहले भी हुई है और झाड़ू के बाद भी हो रही है। झाड़ू से पहले बहुत अच्छे से की थी, झाड़ू के बाद चलती फिरती वाली हो रही है, जहाँ जहाँ मुझे धूल दिख रही है, क्योंकि नई झाड़ू थी। नई झाड़ू में से ना एक वो निकलता है ना बुरादा सा, वो निकल रहा था। दूसरा आजकल क्या होता है, शाम के टाइम रोज़ाना ही लगभग धूल चल पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा धूल होती है। तो झाड़ू से पहले भी डस्टिंग करनी पड़ती है और झाड़ू के बाद इसलिए करनी पड़ती है, आप कभी भी ध्यान देना डस्टिंग करने के बाद जब आप झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू की जो धूल होती है ना वो उड़ के सामान पर बैठती है। तो वैसे भी देखिए जैसे फर्नीचर का डार्क कलर है तो दिखती है। तो मैं यहाँ पे तन्मय को प्यार कर रही थी, उसकी चोट आप देख सकते हैं, नाक पे दवाई लगाई हुई है, बहुत सारी चोट लग गई थी उसको। मानता नहीं है, कितना मना करो मत कूदो मत कूदो, लेकिन बिल्कुल नहीं सुनता है। तो अंदर का झाड़ू, डस्टिंग, समेटना, किचन के बर्तन, बहुत सारा काम करके आ गई हूँ। और फिर मेरी मशीन बोल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसमें से कपड़े निकालते हैं। और मुझे कंबल भी अपना धोना है, तो वो भी मैं बाहर ले आई हूँ। और एक कंबल मेरा धुल चुका है, ये डबल बेड वाला कंबल है, आज ये मैं धोऊंगी। इसको मैं शायद फ़र्स्ट टाइम घर पे धो रही हूँ डबल बेड के कंबल को, क्योंकि मशीन में कंबल धुल तो जाता है, ड्रायर करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं ड्रायर करेंगे कि नहीं करेंगे, धूप बहुत तेज़ है, ऊपर भी हो जाएगा, सूख जाएगा। तो फ़िलहाल तो मेरे कपड़े जो है मशीन में जो धुल के निकाले थे, मैंने कहा चलो इनको खंगाल देती हूँ। और खंगालने के साथ साथ जो है मैंने वो शू रैक जो आपको दिखाया था जिस पे कपड़ा था, उसको भी मेरे को वॉश करना है हाथ से, उसको मैं मशीन में नहीं डालूँगी। तो जैसे होता है ना पायदान हुए, या फिर जैसे मेरे जैसे शू रैक पे कपड़ा है वो हुआ, या फिर बहुत गंदे कपड़े जिनको आप मशीन में डायरेक्ट नहीं डाल सकते हो और डालना भी नहीं चाहिए, तो उनको आपको क्या करना चाहिए, जैसे कपड़े खंगाले हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा सरफ वाला पानी होता है, आप उससे उसको खंगाल लो पहले, फिर आप उसको मशीन में डालो, 2-3 बार जो सरफ का पानी बचता है उसमें धो लो। मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे मुझे पायदान धोने होते हैं, मुझे पायदान भी धोने हैं, कुछ धुल चुके हैं, कुछ 2-3 बचे हैं वो धोने हैं, तो मैं उनको ऐसे ही करूँगी। देखिए जैसे ये पानी था कपड़ों का, उसमें मैंने वो शू रैक वाले कपड़े को धो लिया। हालांकि वो कपड़ा एक अजीब सा कपड़ा है, प्लास्टिक का जैसा कुछ टाइप का है, तो उसको धो दिया था। उसके बाद मैंने जो है कंबल को डाल दिया है इसमें, कंबल को वॉश करूँगी। और उसको जो कपड़ा था शू रैक वाला, उसको हाथ से ही वॉश किया है मैंने अच्छे से ब्रश मार के। और यहाँ पे देखिए कंबल मेरा धुल तो आराम से रहा है, लेकिन ड्रायर करने में सच में बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि डबल बेड का कंबल है और मशीन में ये ड्रायर नहीं हो रहा था, बहुत ही कम ड्रायर हुआ ये। कुछ मैंने और विपिन ने मिलके, वो होता है ना एक तरफ से उन्होंने पकड़ा एक तरफ से मैंने पकड़ा, तो वो निचोड़ा, फिर उसको जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत ड्रायर हुआ, फिर उसको हमने ऊपर डाला। तो इस तरीके से हमारा कंबल वॉश हो गया, जो कि मुझे करना था। तो दोबारा से पानी डाला था मशीन में, दोबारा से सर्फ डाला था, और कंबल अभी धुल ही रहा है। उसको मैं चलने दूंगी 1-2 बार 15-20 मिनट के लिए, फिर मैं उसको निकालूंगी। तो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह जो धुले हैं उनको मैंने कहा चलो स्टैंड पे डाल देते हैं हाथों हाथ। पोछा मेरा अभी बाकी है और काम बहुत लेट हो गया था आज, पर मुझे ये नहीं था कि लेट हो गया है। कोई बात नहीं, चलता है यार, बच्चे को चोट भी लग गई थी, संडे भी था, अपना भी वो था, तो मैंने कहा हो जाएगा काम। मैं फिर टाइम नहीं देखती हूँ, टाइम मैं उस दिन देखती हूँ या तो अब मेरे को जल्दबाजी है या फिर और डेज़ हैं, अब बच्चों की ऑनलाइन क्लास होती है तो उस दिन थोड़ा टाइम का रहता है। संडे वाले दिन कोई टाइम का मुझे प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने पोछा भी शुरू कर दिया है, फ़िनाइल डाल दिया है मैंने पोछे की बाल्टी में। उससे क्या होगा ना कि मच्छर मक्खी थोड़ा कम आते हैं, घिन आती है गर्मियों में जब मच्छर ज़्यादा दिखते हैं मुझे तो। और दूसरा मुझे ये भी रहता है कोई आएगा घर में, उसको भी मच्छर वगैरह दिखेंगे तो थोड़ा सा रहता है ना यार कितने मच्छर हैं इसके घर में, तो इसीलिए पोछे में फ़िनाइल डालकर ही मैं पोछा लगा रही हूँ।
अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाई और नहाने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। चाय की बड़ी तलब लग रही थी और पता नहीं क्या हो रहा है, इन दिनों मुझे चाय का बहुत शौक़ हो गया है। पहले ऐसा हुआ करता था कि मैं एक चाय भी नहीं लेती थी, फिर मुझे एक चाय का चस्का लगा सुबह में, फिर शाम का लगा, और अभी मुझे ऐसे होता है कि एक और पीनी है। मतलब दिन में 3 से 4 चाय हो जा रही हैं, और चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, हानिकारक होती है। तो बस क्या करें, मन था। तो अभी तो ये दूसरी चाय है मेरी शाम वाली, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं चाय इनकी और अपने लिए। ये अपना काम कर रहे थे, मैं अपने काम से फ्री हुई। ओ भाई, अब हम थक गए हैं और अब हम बैठेंगे। 4:30 बज चुके हैं और आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया जो मुझे करना था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी। अलमारी रह रही है लोहे वाली, लकड़ी वाली भी कर लूँगी, पर पहले लोहे वाली होगी। और रोटी बना के रखी हुई है, फिर ले आऊँ? चाय लिया यार, मैं चक्कर नहीं मोल लेगा ये आपके लिए डालना मैंने बाकी। नहीं, वो दाल चावल गरम करूँ, ना ना, फिर रोटी भिंडी। चाय पी है और थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। और ना आज मेरे तन्वे को बहुत चोट लग गई, बहुत ज़्यादा। मैं अभी दिखाती हूँ उसकी नाक से ना स्वेलिंग उसकी आँखों तक जा रही है। बहुत ज़्यादा लग गई इसको चोट। और इस बेड का वो निकला हुआ है, वही लगा है। देखो, अभी पहनूंगी बेटा, अभी पहनूंगी। देख, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखा, दिख नहीं रही है, दिख रही है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, बहुत चोट लग गई मेरे बच्चे को, मेरी शोनी ने को। तो दवाई लगा दी, मैंने कहा वो इसलिए लगा रही थी ना, खून निकल रहा था भाई को बार बार। मुझसे जो मैं गेम खेल रहा था ना, वो मोटा करने ही दे रही थी। आई मेरा बच्चा रोया भी था बहुत, दिखा नाक सूज गई मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा। हाँ, चल ठीक हो जाएगा। इसकी ना ये कट सा लग गया, ये देखो कट। हाँ, वो ठीक हो जाएगा। अब आप बदी करोगे? मैं रात भी बोल रही थी ना, कूदो मत कूदो मत। कितनी सूज गई आपकी नाक, दिखाओ बेटे। नहीं, अब फिर ऐसे नहीं कैमरे में। मुंबई मैं ये कह रही हूँ, ये दिखाओ मुझे हाथ में। दो इधर, दो इधर, दो इधर। मैं मम्मी को पहना दूंगी। नहीं, नो नो मेरा बच्चा। देखा, कैमरे पे तो इतना पता भी नहीं चल रहा है इसका ना, वैसे बहुत लग रखी है इसको चोट। ये बात नहीं मानते ना, फिर तभी लगती है। मैं पहन लूँगी अपने आप। लाओ दो इधर। अभी बर्तन पड़े हैं सिंक में, लेकिन अभी मेरा करने का दिल नहीं है। का हो जाएगा काम। जब तक जान होती है शरीर में, तब तक बंदा लगा ही रहता है, कर लो कर लो कर लो। अभी मैंने कहा मैं थोड़ी देर थोड़ा सा अपना करती हूँ। बिंदी, लिपस्टिक, बिंदी तो लगी हुई थी कल की, बस मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगा ली। सिंदूर भी लगा हुआ था। तब मैं क्या कर रहा है बेटा? मुझे रश्मि कलेक्शन पे लाइव भी जाना है ना 5 बजे के करीब, इसलिए 5 बजे तो नहीं बजने वाले हैं। चलो अब आप पढ़ लो, कल से आपके टेस्ट है ना। और सिंपल टी शर्ट पहननी है। हाँ, नहीं नहीं विनी गोली चोट लग गई। कल नहाएंगे, ठीक है? कल भी चोट निकल जाएगा। नहीं निकलेगा बेटा, अब नहीं निकलेगा। वो बंद हो गया अब नहीं होगा कुछ भी। देखो दिख भी नहीं रही चोट। मम्मी मैंने ये वाला बड़ी मुश्किल से पहना है, यहाँ तो बाल आ रहे थे। मुझे डर लग रहा था कहीं मैं आपकी यहाँ की बाल। मेरे बच्चे को पेड़े पसंद है ना, पेड़े बनाएगी मम्मा। बाकी जितना बनते हैं? मावे से दूध उबाल के मैंने मावा निकाल लिया। मैं बाबू को पेड़े बना के खिलाऊंगी, लड्डू बना के खिलाऊंगी, ठीक है? लड्डू।
बजने वाले हैं या बज चुके, ले मैं कह रही हूँ 8 बजने वाले हैं, 7:15 से ऊपर का टाइम हो रहा है। और पंखा चलाती हूँ, बाहर आके बैठी हूँ क्योंकि बाहर ना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी सी हवा। और आज गर्मी है यहाँ पे ना, तो इस वजह से इस बार ना काफ़ी लोगों से जैसे बातचीत होती रहती है तो बोल रहे काफ़ी जगह पर गर्मी नहीं पड़नी शुरू हुई। ऐसा ही नहीं है यहाँ पे। ये गाड़ी अंदर करेंगे, बाहर खड़ी हुई है, कपड़े वगैरह डालने थे तो फिर मैंने कहा बाहर। अब ऊपर ना बहुत तेज़ धूप थी और उस वक्त मेरा मन नहीं था, कपड़े कुछ ही उतारे हैं मैंने, कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है, सारे नहीं उतारे। मेरा मूड नहीं था क्योंकि काफ़ी सारा काम हो गया था और मैं ना अपने मूड के हिसाब से चलती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मतलब काम ही नहीं करना है, नहीं, मैं ये देखती हूँ कि हाँ भाई बहुत कर लिया है, पैर थक रहे हैं तो बस अब रहने दो, कल हो जाएगा, कल के लिए भी तो कुछ रखो। और आज मैंने इतने अच्छे से क्लीनिंग की है कि मतलब कल वो है कि हम झटपट भी करेंगे ना, क्योंकि झाड़ू पोछा तो रोज़ ही चाहिए घर में, चाहे गर्मियों में तो 2 बार भी हो जाए वो भी कम है। और हाँ, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि गाड़ी के ऊपर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि तुमने चैलेंज करने के लिए इनोवा गाड़ी मंगाई थी। तो मैं बता दूं कि वो गाड़ी हमारी ही है। आजकल वो आपको घर पे इसलिए दिख रही है क्योंकि आजकल जैसे बुकिंग वगैरह कम होती है, कोरोना है, वरना गाड़ी का काम चलता है तो वो घर पे होती ही नहीं है, कोई भी गाड़ी घर पे नहीं होती है। हाँ जी, कैसे हैं सब? सब बढ़िया है। कोरोना चल रहा है भाई, सब अपने घर में रहो, सेफ एंड सिक्योर। सही बात है, अपने घर से ज़्यादा सुरक्षित आप कहीं पे भी नहीं है। वैसे भी स्थिति ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और विपिन बिल्कुल ठीक है, जैसे कि इनको कल वैक्सीन लगी थी, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। बस रात को तो ये बोल रहे थे कि यार टीवी वीवी बंद कर दो, थोड़ा बदन दर्द हो रहा है, हल्की फुल्की, इनको ठंड भी महसूस दे रही थी। मेरी मम्मी को लगा था तो उनको तो देखो वो हुआ था, क्या नाम है, लूज मोशन लगे थे, उनको वॉमिटिंग हुई थी, बुखार हुआ था, ठंड। अब जैसे ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी लगते हैं इंजेक्शन, तो उनको भी बुखार आता ही है और बोलते भी हैं उस इंजेक्शन में बुखार चढ़ता है तभी वो कामयाब होता है। तो शायद ये इंजेक्शन भी ऐसा ही हो। अब बाकी इन्हें कुछ नहीं हुआ, अब आपके सामने ही है, कल लगा था इनको, कल भी ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने अपना काम भी किया जो काम करते हैं और मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं निकलते बढ़ते। आज से कुछ हमारा कल जो बहुत बड़ी बात है, इतने सालों बाद टांगे दुख रही थी रात तक, कितने सारे थप्पड़ मार दिए एक साथ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं बाहर बैठ के। और यार ये डिटोल का ख़त्म हो गया, इसमें डिटोल भरना है हैंड वॉश करने के लिए। मैं सुबह सोच रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया काम करते करते। टमाटर भी थे और प्याज भी था, वैसे ही बना देंगे। तो फ़िलहाल मुझे दो इजाज़त, फिर मिलेंगे आप सबसे एक और अच्छे से बढ़िया से वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।